हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम सो सॉरी अबाउट माय वॉइस। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं श्री के आवाज़ बैठती चली जा रही है। तो जनाब, हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the message of the day. दो कार्ड्स आ गए, 8 of Swords and 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, और बॉटम ऑफ द डेक पर है 4 of Cups. ओवरऑल एनर्जी आपकी 4 ऑफ कप्स की आ रही है। आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है जो आपके पास अपॉर्चुनिटी इस वक्त मौजूद है। अगर कोई आपसे किसी टॉपिक पर बात करना चाह रहा है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, आप उसको बिल्कुल भी नहीं कंसिडर कर रहे। इनफैक्ट आप अपनी उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं जो आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ गई हैं। आपको पछतावा हो रहा है, आप उसके ऊपर ज़्यादा अपना फोकस कर रहे हैं कि ये ऑफ़र तो अभी साइड में रखो, मैंने उन चीज़ों को जिनको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा उन चीज़ों के ऊपर जो है ना उन पर से ध्यान क्यों नहीं हटता, मुझे बार बार उनका ख़्याल आता है। आज मेरी जो पोजीशन है बिला वजह में गलत फ़ैसलों की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें आप उस तरह की सोच रहे हैं। आपके माइंड में बार बार वो चीज़ें स्ट्राइक होती चली जाती हैं जिनकी वजह से आज आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आपने एक्सपेक्ट की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रॉन्ग डिसीजंस। अक्सर आपको अपना वजूद जो है ना वो बिल्कुल अंदर ही अंदर जो है ना निचोड़ता हुआ नज़र आता है। आपको लगता है कि चीज़ मुझे अंदर ही अंदर खाए चली जा रही है, दिल नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, बोर्डम फील कर रहे हैं, और पुरानी बातें जो है ना वो बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और पुरानी बातें जब याद आ रही हैं, अच्छा टाइम याद आ रहा है, तो आज का बुरा टाइम क्यों हो गया इस पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपके एंड से भी गलत हुई इन टर्म्स ऑफ अटरेंसेस। कोई ऐसे अल्फाज, कोई ऐसे जुमलों की अदायगी, कुछ ऐसी हीट ऑफ द मोमेंट पे बातें ऐसी कह देना जिससे आपको ये हो रहा है कि मुझे मतलब आपको अपने ही ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा सा आ रहा है। अब उसमें मौजूदा सूरत हाल में सलूशन क्या है ना, आप उसकी तरफ सोच नहीं रहे। ये आपकी अपनी इमेच्योरिटी की वजह से हुआ जिसके ऊपर आज इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। देन इट्स अबाउट द रिलेशनशिप। आप बहुत ज़्यादा इस हरकत की वजह से लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। मैं रिवर्स नहीं पढ़ती। ये शुरुआत किसी लड़ाई से हुई है, ये शुरुआत किसी फड्डे से हुई है, किसी बहस से हुई है, और उस लड़ाई और बहस से बिला वजह में, यानी अब आप अगर बैठ के सोचते हैं ना, आज आप बैठ के अगर इस बात को सोचेंगे तो आपको वो दिन याद आएगा जिस दिन आपकी लड़ाई हुई थी, या जिस दिन आपने कोई गलत हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ गड़बड़ करी थी। आपको ये अच्छी तरह से याद है कि आपने बहुत सारी दूसरी लड़ाइयों की वजह से, एक जेलसी की वजह से, एक मनफी सोच की वजह से आपने तमाम चीज़ें की, और आपने एक ऐसा शोशा छोड़ा, शायद आपको अंदाज़ा नहीं था कि उसका रिएक्शन क्या होगा। आप काफ़ी दिनों से या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हैं, और इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से या तो आपको बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, या फिर आपको सारे रिश्ते होने के बावजूद भी आपको जो है ना वो अकेला छोड़ दिया है। आप बिल्कुल एंटी सोशल हो रहे हैं, और एंटी सोशल होने की सबसे बड़ी रीज़न जो एक इंडिकेशन होता है ना कि आप अपने आप को खो रहे हैं, आप अपने वजूद को खो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा साइन ये होता है कि आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। और यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको रह रह कर अपना ना ये बचकाना हरकत आपको याद आ रही है। आप किसी को बता नहीं रहे होंगे ये बात, लेकिन आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक अजीब सा ना चाहते हुए भी गुस्सा है अपनी ही किसी गलती का, जो कि आप कवर तो बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये बात खल रही है कि मुझे ना उस वक्त ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ना उस वक्त ये नहीं कहना चाहिए था। तो ये चीज़ अब, और हालांकि आपके पास एक बहुत अच्छी सॉलिड फुल ऑफ इमोशन एंड सपोर्ट आपके पास एक मौजूद है, एक ऑफ़र, लेकिन आप ना उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। नहीं, मुझे इस वक्त इसके बारे में बात ना करो, मेरा ध्यान टोटल इस तरफ है।
यहाँ मैं आपके मैसेज ऑफ द डे को देखूँ, अगर यहाँ मैं मैसेजेस को देखूँ, आई कैन सी कि कोई एक कन्फ्यूजन जो यहाँ पर आपको महसूस हो रही है, एक ऐसा फ़ैसला जो आपने बहुत ही जल्दबाजी में कर लिया। आपको लगा कि मैं पता नहीं इसी तरह की हरकतें मुझसे होती रहती हैं, कोई टकर जाता है, कोई मुकर जाता है, कोई मान जाता है, कोई बिखर जाता है, कोई छोड़ देता है। आपको इस दफ़ा एक काफ़ी ज़्यादा ना अपने तन्हाई में, अपने अकेलेपन में आपको बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास हो रहा है कि आप ने गलत किया है। लेकिन मैं ये देख सकती हूँ कि ये आइसोलेटेड अंडरस्टैंडिंग और एक आइसोलेटेड फीलिंग जो है, जिसमें आपको लगता है कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं और मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा करेज नहीं दिखा सकता या दिखा सकती, वो चीज़ अब फाइनली एंड हो जाएगी। जितना होपलेस और हेल्पलेस आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ फाइनली कंक्लूड हो जाएगी। एंड विद दिस हैप्पी कार्ड, विद दिस 10 ऑफ कप्स, इट लुक्स लाइक कि ये एक खुशखबरी में, एक अच्छी सेटलमेंट में ये चीज़ बदलेगी। इट इज़ अबाउट फैमिली, मे बी आपके अपनी फैमिली की तरफ से ये है, आपके रिलेटिव्स की तरफ से है, आपके लव्ड वंस की तरफ से, सिबलिंग्स या बच्चे या फिर स्पाउस या फिर लव पार्टनर। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके डिसीजन को चेंज करेगी और आपको लगेगा कि नहीं, इस तरह से भी चीज़ें बदल सकती हैं और मैं अपना फ़ैसला यूँ भी मोल्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप ये सेटलमेंट, ये माइंड की मेंटालिटी की सेटलमेंट आप किसी के ऊपर ज़ाहिर नहीं होने देंगे। आपकी कोई बड़ी अचीवमेंट होगी अपनी शादी, अपनी रिलेशनशिप या अपनी फैमिली को लेकर, जो आप जिसको हाइड करेंगे, आप नहीं चाहते कि किसी को ये बात पता चले। थोड़ा सा अपनी एसेसरीज़ का आज बहुत ध्यान रखिएगा और आपकी कोई चीज़ गायब हो सकती है। फैमिली में से ही कोई आपके लिए थोड़ी बहुत स्कीमिंग भी कर रहा होगा, कोई ट्रिकी बिहेवियर से, कोई रिस्की बिहेवियर से आपको अप्रोच कर सकता है। बेसिकली ये आपको पसंद नहीं करता इंसान, ये आपकी फैमिली में से ही है, ख़ानदान में से ही है, और ये आस्तीन का सांप अगर आप कह लें इसको तो गलत नहीं होगा। आपके बारे में आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कोई लेगा। आपका टाइमिंग क्या है, आप आते कब हैं, आप किस वक्त आएंगे, आप किस वक्त जाएंगे, और एक उस इंसान के अंदर ना एक लैक ऑफ कॉन्साइस नज़र आ रही है कि जो है स्ट्रैटेजी बनाऊं मैं और अपने हालात को, अपनी रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज़ करूं। पता नहीं ये क्यों ये कोई ऐसा बंदा नज़र आ रहा है। आप भी हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ करें, आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं तो आप उसकी पूरी खबर रख कर फिर आप वहाँ पर मुलाकात करेंगे, वहाँ जाएंगे, विज़िट करेंगे ख़ानदान को, फैमिली को, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। एंड देन ओवर हियर इट लुक्स लाइक कि जैसे ये तो चलो टेरर ख़त्म हुआ, ये एनजाइटी तो चलो ख़त्म हुई, ये जितना मैंने प्रेशर फील कर रहा था या कर रही थी वो तो चलो अपने पाया तकमील तक किसी न किसी तरीके से पहुँचा। देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 14, प्रैक्टिकल हो गए, चलें अच्छी बात है, इमोशनैलिटी से तो निकले आप। नंबर 14, you are open minded and always up to try something new, yet you are wise enough to stop and think before you jump into things। शायद ये वाली एनर्जी में आपने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है और आप क्विकली डिसीजन मेकिंग के बजाय अब आप काफ़ी समझदारी से काम लेंगे। दिस pragmatic approach helps ensure your time, attention and efforts are मीनिंगफुल। अच्छी बात है अगर आप इस प्रैग्मेटिक अप्रोच में होंगे कि चलो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे स्टूपिड डिसीजन से मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट हो रहा था, मेरी खुशियों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने उसके ऊपर रियलाइज़ कर लिया है तो आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चीज़ों में जब अब आगे बढ़ेंगे तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि आप इससे आपका टाइम बचेगा, इससे आपकी तवज्जो जो है वो सही जगह लगेगी और आपकी मेहनत जो है ना वो बामायने होगी। तो आपने आज की अफर्मेशन में ख़ुद भी अपने आप को यही कहना है कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, और प्रैक्टिकल इंसान जब होता है तो वो जज्बात की रौ में, जब जज्बात की रविश में ना बहता नहीं है।
तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम प्रैक्टिकल। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।